हमारे करेंसी नोट पर मुद्रा का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। ये भाषाएं और उनकी लिपियां संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को दर्शाती है। जैसे 100 के नोट के ऊपर 17 भाषाओं में इस प्रकार लिखा गया है: हिंदी 100 रुपया, अंग्रेजी 100 रुपीज़, असमिया ऐसा टका, बंगाली 71 टका, गुजराती 100 रुपया, कन्नड़ पोंडुनूरू रुपयांगलू, कश्मीरी 100 रुपये, कोंकणी 100 रुपये, मलयालम 100 रूपा, मराठी 100 रुपये, नेपाली 100 रुपया, उड़िया 61 टका, पंजाबी 100 रुपये, संस्कृत 100 रुपये कम, सिंधी 100 रुपया, तमिल 100 रुपये, तेलुगु 1 रुपयालू। ये सभी भारत की भाषाएं हैं, हमारी भाषाएं हैं। और एक बार फिर से देखिए, इन भाषाओं का इतिहास याद कीजिए, आपको समझ आएगा कि सबसे जूनियर भाषा हिंदी है। जी हाँ, हिंदी इस देश की सबसे नई जूनियर भाषा है। इसकी शुरुआत हुए महज 200 साल हुए हैं। अजीब लगेगा जब कहूँ यह अंग्रेजों के दौर में ही पली बड़ी भाषा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कहानी मेरी जुबानी में। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा की। बेहद कच्ची भाषा, बेहद कम साहित्य और लेखन हुआ है। पहली कहानी रानी केतकी की कहानी एक मुस्लिम लेखक इंशाअल्लाह खान ने 1803 में लिखी। पहला हिंदी अखबार 1826 में उत्तंड मार्तंड आया। पहला उपन्यास 1883 में देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है। धनपत राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद ने इसे साहित्य की भाषा का दर्जा दिलाया। उनका पहला उपन्यास महज 1920 के आसपास आया। इसके मुकाबले तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, सिंधी, बंगाली तो अपने क्षेत्र में कम से कम 1000 साल से बोली जा रही है। संगम साहित्य के नाम से तो 3री-4थी सदी को दक्षिण का संगम काल कहा गया है। भाषा का व्याकरण, उसका शब्द भंडार और गहराई साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों की उंगली पकड़ समय के साथ खड़ा होता है। तो कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि नई होने के नाते हिंदी साहित्य का दायरा बहुत छोटा है। आज़ादी के पहले और उसके बाद के कुछ दशक हिंदी के ज़बरदस्त विकास के रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर हरिवंश राय बच्चन तक की यात्रा अब कुमार विश्वास जैसों के हाथ आकर कुंद हो गई है। जब अच्छे हिंदी साहित्य, कविता, अखबार रचनाओं का टोटा है तो नई राष्ट्रवादी दादागिरी शुरू हुई है, हिंदी को हर राज्य में थोपने की। हिंदी के साथ उर्दू का भी विकास हुआ। दरअसल उत्तर भारत की बोलियों में अरबी, फारसी मिलाई गई तो उर्दू पैदा हुई, संस्कृत मिलाई गई तो हिंदी। तो हिंदी की सहोदरा उर्दू को पाकिस्तान ने राष्ट्र बनाया। ये मूल रूप से पाकिस्तानी पंजाब में भारत से मुहाजिर होकर गए एलिट्स की भाषा थी। उन्हें इस्लामी राष्ट्र की चुल्ल थी, सो पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू थोपी। नतीजा एक छोटे गर्भकाल के बाद बांग्लादेश का धूमधाम से जन्म हुआ। तो सहोदर बहनों में से एक हमारी उर्दू मौसी ने एक देश तोड़ लिया है। हिंदी माता अभी स्कोर नहीं कर पाई है। वे लोग स्कोर बनवाने में लगे हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र की चुल है।
और ये सनक नेताओं के साथ आम लोगों को लग गई है। नोट गिनने और हिसाब किताब रखने के लिए बैंक मैनेजर की नौकरी पर रखी गई एक मोहतरमा सिर्फ हिंदी बोलने की कसम लेकर चर्चा में आ गई है। और 2 पंक्ति का आवेदन ना लिख पाने वाले जड़मती जहर बबूले जड़ मूर्ख लोग लहालोट हो रहे हैं। दीदी लाएगी क्रांति, हिंदू स्टेट बैंक बनाएगी। चीन से खबर आती है कि उसने 10G इंटरनेट का टेस्ट कर लिया, आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, 500 किलोमीटर चलने वाली बैटरी कार बना ली। और यहाँ से खबर आती है दीदी ने क्रांति कर ली, भैया ने औरंगजेब की कब्र खोद दी, उधर नेता के खून में सिंदूर उबाल मार रहा है। यूरोप में जनसंख्या घट रही है, जापान स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा है, इटली घोस्ट शहरों में बदल रहा है, स्पेन इंग्लैंड में जॉब नहीं, यूएसए को फिर से ग्रेट बनना है। यहाँ इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, कर्ज, सोशल टेंशन, 1000 मसले हैं, लेकिन हमको हिंदू बनने से फुर्सत नहीं। जो हम जन्म से हैं वही बनने में इतना एफर्ट कौन लगाता है भाई। एक जाहिल आदमी ने इस देश को जाहिलों द्वारा जाहिलों के लिए इकोसिस्टम बना दिया है। 140 करोड़ का देश सेंसलेस मुद्दों में लगा है। भाषा सिर्फ संपर्क का जरिया है। जो मोहब्बत फैलाए वो भाषा जिंदाबाद, जो भाषा नफरत फैलाए उसकी पक्षधरता छोड़ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और कमेंट। थैंक यू।